अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो मैंने टॉपिक सोचा है वो बर्डन ऑफ प्रूफ है QSO कानूनी शहादत में, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये बताऊं कि आप लोगों को भी यही चाहिए कि सबसे पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट करें तो उसमें देख लें कि कितनी हेडिंग्स देनी है, कौन से मेन पॉइंट्स हैं। तो अब इस क्वेश्चन में 3 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, सेकेंडली हम इसकी 2 सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे और हमने इसको फिर बताना है उन 2 सिचुएशन में जो फर्स्ट सिचुएशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसके हम रेलिवेंट सेक्शन को डिस्कस करते हैं। इसके जो रेलिवेंट सेक्शन है वो 117 to 129 है। डेफिनेशन इसमें यह है कि व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इट इज सेड दैट बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन। जो शख्स ये बताना है जिसको कि एक फैक्ट एग्जिस्ट करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है। अब इसमें जो सेकंड सिचुएशन है वो है कि 2 तरह की सिचुएशंस बर्डन ऑफ प्रूफ में होती हैं। सबसे पहले टू एस्टेब्लिश द केस, दूसरा टू एड्यूस द एविडेंस ओनस। तो 2 तरह की सिचुएशन है। तो पहला जो सिचुएशन है एस्टेब्लिश द केस, जिसने केस एस्टेब्लिश करना है यानी प्रोसिक्यूशन बाउंड है कि वो एविडेंसेस लाए और वो उसको साबित करे कि एक्यूज वाकई मुजरिम है। और जो सेकंड सिचुएशन है जिसमें ओनस है उसमें यह है कि कभी एक गवाह आता है कभी दूसरा गवाह आता है, तो दोनों पार्टीज पर जो है तो बर्डन ऑफ प्रूफ आयद हो जाता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ सबसे पहले जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो जिस पे आयद होता है वो प्रोसिक्यूशन है, और जो सेकंड सिचुएशन में है वो दोनों पार्टीज पर आयद होता है। अब हम क्योंकि हमारे बर्डन ऑफ प्रूफ मेनली जो है तो डिस्कस किया जाता है प्रोसिक्यूशन के हवाले से टू एस्टेब्लिश द केस, तो इसलिए हम सबसे पहले अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है हेडिंग का वो हम एंडेड देंगे वो ये है कि टू एस्टेब्लिश द केस। तो प्रोसिक्यूशन को किस तरह से एविडेंस लाना है। प्रोसिक्यूशन को इतना इनफ एविडेंस लेकर आना है कि वो साबित कर दे कि एक्यूज वाकई ही मुजरिम है। और अब इसमें ये जो इतने पॉइंट्स रेज किए, तो अब एक्यूज को सारे ज़रूरी नहीं है कि दे, लेकिन कुछ ही पॉइंट्स को अगर वो डिनाई कर देता है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है कि एक्यूज मुजरिम नहीं है। जज को ये लगे कि एक्यूज मुजरिम नहीं है तो इतने ही पॉइंट्स को वो डिनाई कर सकता है। तो ये हमने 3 तरह की सिचुएशंस पढ़ी। मैं इसको दोबारा डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन को डिस्कस किया कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है। फिर मैंने 2 सिचुएशंस को डिस्कस किया कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आयद होता है। तो सबसे पहले में तो एक पार्टी पे आयद होता है, दूसरे में दोनों पार्टीज पर आयद होता है, और तीसरे में मैंने जो एक पार्टी पे आयद होता है जो मेनली जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने डिस्कस कर ली। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। इसके रेलिवेंट सेक्शन थे 117 to 129। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।